जो लोगों को लगता है कि यहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है, यहाँ पे अलग तरह से होती है पढ़ाई। बहुत सारे लोग इसमें कंपेयर भी करेंगे कि ये तो कुछ भी नहीं, इंडिया में तो ग्रेड 1 में शुरू हो जाती है। आजकल ना शार्क टैंक का असर है, हम लोग बहुत शार्क टैंक देख रहे हैं, तो अभी ये प्रोडक्ट मार्केट फिट ढूंढ रही है। आपका EBITDA कितना है? EBITDA तो पहले शुरू करना पड़ेगा। Oi, how come you woke up, Tikki? Come home. Okay, wait, I'll come home then. Wait for some time. अभी कितना 7:30 हुआ है खाली। प्लीज कम यार। हाँ, आ रहा हूँ। बच्चे को टिफिन पैक करना। आ रहा हूँ 7:37। अभी तो मूड बना ही था यार कि मैं वर्कआउट करना शुरू किया। 6 तारीख को हम लोग आए थे और आज का डेट है 20th Feb, तो मतलब ऑलमोस्ट 2 हफ्ते से मैं वर्कआउट करने नहीं आया था। पहला हफ्ता तो बिकॉज हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे। सेकंड वीक मैंने सोचा यार वापस शुरू करते हैं, लेकिन फिर ना मन नहीं मान रहा था। बच्चों के साथ मस्ती चल रही थी, घर में टाइम पास चल रहा था, तो वो चक्कर में भी दूसरा हफ्ता छूट गया। आंचल ने एक्चुअली बोला मंडे से जाना। मैंने कहा नहीं, देखो यार जब बीमारी आती है ना तो वो मंडे फ्राइडे देख के नहीं आती है। तो हम हेल्थ के लिए क्यों इतना सोचते हैं कि नहीं यार हम मंडे से शुरू करेंगे जिम। मैंने कहा नहीं, मैं फ्राइडे से शुरू करूँगा। एक और बेनिफिट ये भी हो जाता है फ्राइडे से वर्कआउट शुरू करने का, तो सैटरडे संडे रेस्ट मिल जाता है। मेरा बड़ा मन था यार आज अच्छा खासा वर्कआउट करूँगा, लेकिन अब टिक्की उड़ गया जल्दी और उसने कॉल कर दिया और आंचल ने बोला 7:30 हुआ है आ जाओ। और मैंने बिल्कुल और 8 मिनट लगाए, उसमें 2 एक्सरसाइज कर दी मैंने, और ये जिम्मेदारियाँ भी पूरी करनी होती है। Anyways, what's up guys? Good morning. Welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely fine. ये देखो फिर से कॉल आ रहा है मेरे को। नहीं, फ्लेयर एयरलाइन से आ रहा है। ओह यस, इसका अपडेट देना तो बचा हुआ है। It's been almost 2 weeks now that I traveled. Yeah, what happened here, sir? I guess they don't have any options to waive the check-in fee at the airport. So that's the reason that even though you presented a proof there, they cannot waive it. क्या हो गया मिस्टर टिक्की बॉय? ओए, झूला झूला झूल रहे हो तुम दोनों? What happened? अभी स्लीपिंग कर रहा है। जब स्लीपिंग का टाइम था तब स्लीपिंग नहीं कर रहा है। क्यों उठाया मेरे को? उठाया नहीं। मतलब मेरे को जिम से क्यों बुलाया बे? ओफो, गुस्सा देखो। अच्छा सिर्फ मम्मा चाहिए उसको। अभी अगर मम्मा ही चाहिए थी तो मेरे को क्यों बुलाया बे जिम से? हैं? लंच पैक करना। लाइट ऑफ। अच्छा लाइट ऑफ, चलो ठीक है, लाइट ऑफ। अब वैसे जहाँ मेरा दिन शुरू हुआ है इतना ज़्यादा बोरिंग सा, क्योंकि यार मैं अच्छा खासा वर्कआउट कर रहा था और टिकी ने घर पे आके बुला दिया। मेरे को गुस्सा आया था इतना, मैंने कहा क्या यार मेरा वर्कआउट ख़राब कर दिया पूरा। लेकिन एक खुशखबरी भी मिली है मेरे को। अभी आते आते मेरे को फ्लेयर एयरलाइंस का कॉल आया और उन्होंने बोला वो लोग ने पैसा रिफंड कर दिया है। ओह गुड जॉब। आई नो राइट। वैसे ये होता है फ़ायदा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने का, जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं उसका। सो जब लास्ट टाइम एयरपोर्ट पे, जब आपको पता है कि उन्होंने हमसे एयरपोर्ट चेक इन फ़ी लिया था, जो मैंने आपको बताया था अराउंड $139 का, तो मैंने फिर केस रेस किया था, क्योंकि वो जो लेडी थी जो काउंटर पे, उसने बोला था कि एक काम करना, आप जब आप घर चले जाओगे तो आप उनको कॉल करके बता देना कि आप क्रूज़ पे थे, आपके पास इंटरनेट नहीं था, तो वो लोग रिफंड कर देंगे। वैसे वो काम नहीं करता है, क्योंकि मैंने सबसे पहले वही बोला उनको कि यार क्योंकि देखो अभी हम क्रूज़ पे थे और हमारे पास इंटरनेट नहीं था, तो बोलते वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, आपको चेक इन कर लेना चाहिए। 1 घंटे तक फ़्लाइट के पहले आपके पास ऑप्शन होता है चेक इन करने का खुद से, तो आपके पास टाइम था, आपने नहीं किया, उस वजह से उनके सिस्टम में दिखा रहा था कि हमने नहीं किया, जबकि हमने किया था। तो मैंने फिर निकाला अपना हथियार। मैंने बोला कि एक काम करते हैं, चल याद है ना तुमको जो मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड किया था, वो तो मैंने कैजुअली रिकॉर्ड किया था फ्लेयर एयरलाइंस के बारे में कि उनकी सीट्स वगैरह इतनी गंदी थी, और मैंने वो रिकॉर्ड किया। तो मैंने वो वाली क्लिप उनको भेज दी ईमेल पे। मैंने बोला कि देखो अगर आप नहीं करोगे मेरे पैसे रिफंड, तो आई एम गोइंग टू लिटरली यूज़ दिस एंड पुट इट आउट ऑन सोशल मीडिया, बिकॉज दिस इज़ नॉट राइट। एक तो सबसे पहले आप हमारी सेफ्टी के साथ खेल रहे हो, दूसरा आप अपना प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे हो, या आप के सिस्टम में पता नहीं क्यों ऐसा दिखा रहा है कि हमने वेब चेक इन नहीं किया, जबकि हमने वहाँ पर खड़े खड़े वेब चेक इन किया था। आई ओनली विश मैंने रिकॉर्ड करके कैमरा में रखा होता कि मेरे पास एक QR कोड आया हुआ है, सो आई कुड शो इट टू देम ऑल्सो एंड आई कुड शो इट टू यू गाइज ऑल्सो। मैंने वो नहीं किया क्योंकि उस वक्त इतना रश चल रहा था, आई डिड नॉट हैव टाइम। और यू नो आपको पता ही है US एयरपोर्ट में मैंने कितना बताया था कि कितना ज़्यादा बंदा पागल हो जाता है सारा काम करते कराते। फॉर्चुनेटली 2 हफ्ते बाद उन्होंने कॉल करके बताया कि पैसा वो रिफंड कर दिया है, सो एटलीस्ट दैट्स अ साइन ऑफ रिलीफ। मेरे $150 बच गए यार। तो यही होता है भाई फ़ायदा, जब आप सोशल मीडिया पे अगर इन्फ्लुएंस कर सकते हो, सोशल मीडिया पे आप वीडियोस डालते हो, या आप पर्सनली भी अगर अपने वीडियोस रिकॉर्ड करके रखते हो अपने पास ऐसे सिचुएशंस के, दे एक्चुअली हेल्प यू इन रिकवरिंग योर मनी ऑल्सो। जो आपने सही तरीके से आपने रिकवर किया, आपने कोई झूठ नहीं बोला है, आपने कोई गलत काम नहीं किया, जेन्युइनली आपने वेब चेक इन किया और जेन्युइनली आपको पैसे अगर वो नहीं दे रहे हैं, तो देन फिर गलती उनकी हुई ना, बराबर है कि नहीं? 100%। चलो बढ़िया। तो एक तरफ जहाँ मेरा जिम से न जिम करके मेरा दिन थोड़ा सा ऐसा डाउन शुरू हुआ, भाई पैसा आता है तब
सीधा बंदे का मूड ऐसा एलिवेट हो जाता है। बट अनफॉर्चुनेट बात यही है ना यार, ये एक्चुअली ज़िंदगी का सच है। इंसान पैसे को लेके कितना खुश हो जाता है ना, दैट्स सच अ बैड थिंग। जबकि क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, सही बात है ना। ये मोह माया में जो हम फंस जाते हैं ना जिंदगी में, इट्स लाइक आपको ये सब के बीच में रह के भी उभरना है। लाइक यू हैव टू ओवरकम दैट थॉट कि इट्स ऑल मटेरियलिस्टिक एंड मनी एंड ऑल दैट। उसके ऊपर जो इंसान निकल गया कि वो बोलते हैं वो मैं तो वो ऊपर निकल गया, तो वो ऊपर निकल गया फिर। भागवत गीता अभी सुन रही हूँ एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड, अनुज शर्मा जी की भागवत गीता अगर आप सुनना चाहें, उनके हर एक एपिसोड इतने गूज़बम्स दे देते हैं मुझे। मैं मनोज मिश्रा जी की सुनता था, तुम अनुज शर्मा की सुनते हो। एंड ही इज ऑल्सो अ टीवी एक्टर, सो आप लोग कई लोग जानते भी होंगे उनको। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू शुड लिसन टू इट। उसमें वही उन्होंने बताया कि जो इंसान कोई बुरे आदमी को या अच्छे आदमी को एक नजर से देखता है कि तब वो बाकी कर्म उसके हैं, अपने आप भगवान देखेंगे, हम अपना कर्म करते चले। So वही तो डिफिकल्ट, वही तो टेस्ट है, ट्रू टेस्ट इंसानियत का। ये अपना यार प्रोटीन रह गया देखो आज पीने का, क्योंकि जब वर्कआउट ही नहीं किया तो प्रोटीन पीने का मन ही नहीं करता है। लेकिन इट्स प्रीटी इंपॉर्टेंट आज के दिन पे भी, हाँ ठीक है, लेकिन इट्स प्रीटी इंपॉर्टेंट कि आज के दिन पे भी प्रोटीन पीना चाहिए। बिकॉज प्रोटीन तो बॉडी में, अरे भाई प्रोटीन तो बॉडी में ज़रूरी है ही है, चाहे आप वर्कआउट करते हो या नहीं करते हो। प्रोटीन इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ योर बॉडी, सो उसको आपको कंज्यूम करना ही चाहिए एवरीडे, चाहे वर्कआउट करो या ना करो, है ना। यू वांट प्रोटीन? No. Why? It's not healthy. It's very healthy. Hello, you are a protein boy. Why you are saying it's not healthy? Don't wait. अच्छा, okay. I will also not drink. I will also not drink. ओह अच्छा ठीक है, थोड़ा चिड़चिड़ करके उठा है। एक टिक्की है जो इतना आज टॉर्चर वाले मूड में उठा, इतना गंदे मूड में उठा, और एक टूटू है देखो उठ के फटाफट रेडी हो गई। और इसने आज ना नया वाला टी शर्ट पहना, ये न्यू टी शर्ट है ना आपका, Stitch. लीलो एंड स्टिच वाला। ये जो वही वाला जो है, हमने शॉपिंग कहाँ से किया था, अर्बन प्लैनेट से। अगर आपको दिख रहा होगा पीछे देखो, यहाँ पर सारी बैग्स अभी भी पड़ी हुई Because है there's no place in our wardrobe. कबर्ड में। हाँ वार्डरोब में जगह ही नहीं है हमारे, तो इसलिए भी यहाँ पर सारी चीज़ें रखी हुई है। उसको थोड़ा सा ठिकाने लगाना बचा हुआ है, बट वो किसी और दिन करेंगे। वैसे टूटू कुछ बता रही थी, क्या बता रहे थे आप बताओ। So, I have a friend, and she has lots of tiny ducks like we found on the cruise, and I told her about the cruise, like we also have them, and Tikki also lost, but that's okay. And she gave me this duck, and she said give it to Tikki. हाउ स्वीट, यही चीज़ है ना, वो कंपैशन, वो केयरिंग नेचर, ये बहुत कुछ सीखते हैं बच्चे यहाँ पे। हम हमेशा कंपेयर करते हैं कि एजुकेशन के मामले में कि यहाँ पर इतना अच्छा पढ़ाते नहीं है, बट यहाँ पर ना ये सारी चीज़ें, ये सारी वैल्यू ज़्यादा Also, she सिखाते makes हैं। cute crafts. Everyone will ask her, can you make me one? And she will make for everyone. हाउ स्वीट, हाउ स्वीट। ऑफ कोर्स वो इंसान के नेचर पे भी डिपेंड करता है। क्या बोलते हैं, चल इंसान के नेचर पे भी डिपेंड करता है कि बच्चों का नेचर कैसा है, क्या है। बट वो जो बोलते हैं ना कि आप पेड़ को अगर पानी दोगे तो वो अच्छा बड़ा होगा, तो वही चीज़ है ना, आप क्या पानी दे रहे हो, कौन सा पानी दे रहे हो, वो भी मैटर करता है। तो इसलिए नॉट एवरीथिंग इज जस्ट अबाउट एकेडमिक्स। काफ़ी चीज़ें ये भी होती है कि आप बच्चों को क्या सिखा रहे हो, कंपैशन, ह्यूमैनिटी, गिविंग नेचर, एम्पैथी, ये सारी चीज़ें बहुत सिखाते हैं यहाँ पे स्कूल में। और उस वजह से कितना क्यूट सा एक जेस्चर मुझे बड़ा अच्छा लगा यार, वो आपकी फ्रेंड का, उसको जाके थैंक यू बोलना। पहले ऐसे बोलते थे अपने, जब हम लोग छोटे थे इंडिया में, कि IQ होना चाहिए। अभी बोलते हैं IQ इज इम्पोर्टेंट बट EQ इज मोर इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली, वो EQ ही तो है जो जिंदगी में हमको लोगों से डील करना सिखाता है। IQ थोड़ी डील करना सिखाता है लोगों से। दैट इज व्हाट इज एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट इन लाइफ, व्हेन यू टॉक टू पीपल, व्हेन यू बिल्ड दैट सोशल रिलेशनशिप्स। अपने ऑफिस में भी EQ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर मैनेजर हो, अपनी टीम को देखना है, यू हैव टू हैव दैट इमोशनल क्वोशंट इन यू, कि वो आपसे आप समझ सको कि व्हाट इज पर्सन डीलिंग विद, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल बहुत पीपल आर डीलिंग विद मेंटल हेल्थ, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आप उसको सपोर्ट करो एनी वे और एनी फॉर्म यू कैन। बेचारे को मैंने ही बोला जंप करने के लिए, जंप किया तो उसकी पूरी ऐसे घुटने के बल गिरा तो पूरी उसकी पैंट जो है वो गीली हो गई। तो बोलता है आई डोंट लाइक इट लाइक दिस। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम लोग टिक्की को इतना जल्दी छोड़ रहे हैं डे केयर। ऑलमोस्ट 8:55 हुआ रहेगा, क्योंकि 9 o'clock से आंचल की भी मीटिंग है, मेरी भी मीटिंग है। तो हमने कहा यार पॉसिबल नहीं हो पाएगा, दोनों जन अगर ऑफिस के मीटिंग में रहेंगे, टिक्की घर पे रहेगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा जल्दी छोड़ाते हैं जिसको। फॉर्चुनेटली इसकी डे केयर की जो लेडी है वो काफ़ी कोऑपरेटिव है, तो वो अराउंड 8:30 पौने 9 बजे से वैसे शुरू कर देती है डे केयर। तो हम लोगों को बोला कि चलो ठीक है जल्दी छोड़ देते हैं हम लोग। I know, I'm sorry. It was my mistake. I'm sorry. Okay? अरे नाराज हो गया। उसको पसंद नहीं है, थोड़ा सा भी गंदगी होती है ना उसको पसंद नहीं आता है।
फ्राइडे के दिन पे 5 बजे तक ऑफिस का काम चल रहा था। मैं बैक टू बैक मीटिंग्स में ही था। इनफैक्ट इतना काम था कि टूटू और टिक्की को मैं पिकअप करने भी नहीं जा पाया। आपको लगा रहेगा कि मैंने यार सिर्फ सुबह सुबह रिकॉर्ड किया, जो बच्चे जा रहे थे स्कूल, डे केयर, टिक्की को डे केयर छोड़ दिया, उसके बाद मैं सीधा वापस जब बच्चे आए हैं तब रिकॉर्ड कर रहे हैं, बिकॉज लिटरली आज का दिन वॉज सम अदर डे एट ऑल। फ्राइडेज यूजुअली इतने बिजी नहीं होते हैं, पर पता नहीं क्यों आज बहुत ज़्यादा काम था। बट एनी विच वेज दीज आर सम गुड प्रॉब्लम्स टू हैव, एज दे से। इसको हम नेगेटिवली ले सकते हैं तो हम पॉजिटिवली ले सकते हैं। मैं लेता हूँ भाई पॉजिटिवली। जब तक काम ज़्यादा रहेगा, जब तक काम रहेगा, तब तक हमारी ज़िंदगी, अरमान, ख्वाहिश सब पूरे होते रहेंगे। जिस दिन काम नहीं होगा उस दिन हमको कंप्लेन करना चाहिए। सुबह सुबह जो मैंने आपको बताया था कि टूटू के स्कूल में पढ़ाई एंड एम्पैथी एंड ये सारी चीज़ें सिखाते हैं, देखो पढ़ाई भी सिखाते हैं। एक छोटा सा टेस्ट हुआ टूटू के स्कूल में एंड इसमें टूटू का मार्क्स बहुत अच्छा आया है। दिस टेस्ट इज आई थिंक अबाउट ज्योग्राफी, जो आपको पूरा कनाडा के बारे में बताते हैं ना। Regions of Ontario. Living and working in Ontario. ये रहा टूटू का लिविंग एंड वर्किंग इन ऑन्टेरियो का ये शीट है, और ये एक ऑन्टेरियो रीजन क्विज। 4 out of 5 on the first quiz. There's also the back if you didn't see. This is 8.5 out of 12 and this is 15 out of 17. इसमें इसको 1 point bonus भी मिला है for one excellent answer which is right at the back. So it says, which region has many rocks, lakes, and minerals? I said Canadian Shield and I got it right. Why do few people live in the Hudson Bay lowlands? It is very cold and swampy, which I got right. सारे क्वेश्चंस नहीं बताने अपने को, बट खाली ये है कि ये सारा ज्योग्राफी के ऊपर, पूरा ऑन्टेरियो के ऊपर ये सारी चीजें हैं। यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट है इज द शॉर्ट आंसर्स। मुझे याद है जब हम लोग स्कूल में होते थे ना, तो इवन वी यूज्ड टू हैव आंसर इन 1 सेंटेंस, आंसर इन 2, आंसर इन ब्रीफ। ये काइंड ऑफ वैसा ही कुछ है, आंसर इन ब्रीफ। तो अगर आपको लगता है कि कनाडा में पढ़ाई नहीं होती है, नहीं होती है पढ़ाई कनाडा में। यहाँ पे वैसे वो टेक्स्ट बुक्स नहीं होते हैं जहाँ पे से हम लोग याद करते हैं और एग्जैक्ट आंसर They give us papers and do a thanks. इसमें खुद के वर्ड्स में इसको आंसर लिखना था। स्कूल में जो पढ़ती है उसी के बेसिस पे आंसर्स। वाज दिस अ प्लान्ड टेस्ट और वाज दिस अ सरप्राइज टेस्ट? Surprise. Oh, and so you guys did not have anything to copy from. ये आपने आंसर खुद ही लिख दिया। Well, for me it was a surprise test because we went on the cruise, but they knew. They even got practice time, but for me it was like completely surprised. Still you got 16 out of And I was 17. scared because I didn't practice also. Everyone said I didn't practice enough, but I didn't practice anything. I just came back from a cruise and I was like, Good job, man. Very smart, यार. I'm very happy. This is just to kind of relay back कि जो लोगों को लगता है कि यहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है, यहाँ पे अलग तरह से होती है पढ़ाई। होती है, वो धीरे धीरे वो लोग दे अप दी एंटे। आई नो अभी बहुत सारे लोग इसमें कंपेयर भी करेंगे कि ये तो कुछ भी नहीं, इंडिया में तो ग्रेड 1 में शुरू हो जाती है ये सारी पढ़ाई। ठीक है, होती होगी, लेकिन यहाँ पर अपने हिसाब से ग्रेड 3 में अगर ये लोग आंसर इन ब्रीफ और आंसर 1 सेंटेंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हैं तो कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, बट दे आर डूइंग समथिंग विच इज अ वेरी गुड थिंग। सो आई एम वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स टू। we do have math, but we haven't started quiz on it yet. एंड एक आई थिंक ये भी कुछ लेके आए हो आप ये। Yeah. ओ हाँ, दिस इज ऑल्सो प्रीटी फन। इसमें टूटू को लिखने बोला, देखो इस तरह की कुछ पढ़ाई होती है यहाँ पे। इसमें टूटू को लिखने बोला कि आपने जो रिसेंट अपना वेकेशन लिया था, और ये थोड़ा टाइम पहले लिखा था उसने, लेकिन ये This आज one is सब the दिया है। rough copy. I mean the rough copy. This is the good, but I think you should show the rough because look at the slide in that. So, इसमें उसको बोला ड्रॉ करो। ये फॉल्स व्यू इंडोर पार्क जब हम लोग गए थे तो उसके ऊपर सब कुछ लिखना था उसको कि पार्क कहाँ लोकेटेड है, कितने लोग जाते हैं, कितना बड़ा They gave पूल you है। like you could pick anything in Ontario, and we had recently went there, so I had a big like thing about it. So and then I picked that. वेरी नाइस। तो ये मस्त एकदम पूरा इसने वर्क किया एंड ये ड्राइंग वगैरह की है। जॉब्स क्या क्या हो सकते हैं फॉल्स व्यू पार्क में? You can enjoy the water park any time of year. वाओ, एंड फॉल्स व्यू इंडोर पार्क। सो दिस इज I वेरी wrote गुड, the prices of the different types of times of year. वेरी And नाइस। at the back, we even did other fun, Other fun fantastic, places, cool okay. places in Ontario. Little Canada, Niagara Falls, Laser Mania, Little Monkeys, and Fadilla. वेरी गुड, गुड जॉब, गिव मी हाई फाइव। शाबाश। यू आल्सो वांट? आजा, यू आल्सो टेक। आई शाबाश। व्हाट आर यू ईटिंग? Cereal. सीरियल। Okay, let me go put some milk in there. हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे स्पेशल चाय का मसाला। क्या बन रहा है भाई यहाँ पर? आज कुछ स्पेशल काम हो रहा है यहाँ पे। आज ना मैं केदार को बहुत मिस कर रही हूँ। मुझे पता था मेरे दोस्त की वैल्यू तुमको पता चलेगी। एक दिन आएगा जरूर कि तुमको मेरे दोस्त की वैल्यू पता चलेगी। केदार से ज्यादा उसकी मम्मी को मिस कर रही हूँ मैं। उसकी मम्मी को तुम क्या, उसकी मम्मी को तो मैं भी मिस करता हूँ। हम लोग बहुत याद करते हैं आंटी को, हमारे बचपन के दिन। एनी मैं कहाँ डाइग्रेस हो रहा हूँ, तुम बताओ। तो पॉइंट इज कि जो केदार ने लास्ट टाइम मसाला भेजा था चाय का, वो खत्म हो चुका है। एंड अभी कोई प्लान नहीं किसी के आने का इंडिया से कि या मुंबई से कि मेरे लिए चाय मसाला लेके आए। और ये मैंने उनका को भेजा स्वदेश में जाके देखा हो कि कहीं से मिल जाए, वॉलमार्ट में ढूंढा,
कहीं चाय मसाला मिल नहीं रहा है, लाइक पत्ती मिलती है जो इसमें मसाला ऑलरेडी रहता है, बट मेरे को ना खुद का मसाला बनाने का मन है, क्योंकि पत्ती इतनी पड़ी है वो भी यूज़ करनी है। उसके बाद नहीं जब लूँगी तो मसाले वाली चाय ले लूँगी। तो मैंने रील देख रही थी कि कैसे बनाना है, तो उसमें बताया इक्वल अमाउंट ऑफ काली मिर्च, लौंग, इलायची, हाफ अमाउंट दालचीनी, हाफ जिंजर पाउडर के बदले आप वो सॉल्ट डाल सकते हैं, और थोड़ी सी सौंफ। 6 इंग्रेडिएंट्स हैं। इसको बारीक पीसना है और आपका चाय का मसाला तो अगर बन गया बढ़िया तो अच्छा है, अगर नहीं बना, अगर अच्छा नहीं बना तो केदार को कॉल लगने वाला है इसके बाद कि भाई केदार कुछ तो जुगाड़ कर कि हम लोग को चाय का मसाला भेज। कुरियर है ना, आंटी को बोलना पड़ेगा कि आंटी प्लीज यार भेज दो यार। ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम नहीं कर सकते, अगर ठान लिया ना तो आप कर ही सकते हो। जैसे मैंने कर लिया है, ये चाय का मसाला बन गया एंड इट लुक्स वेरी मच लाइक आंटी जो भेजते हैं। ये देखो, वेरी नाइस यार। हाँ मेरे को तो समझ में Smells आता good. नहीं है। स्मेल्स गुड। Smells good. दिखाओ स्मेल करो। हाँ आपको आ रहा है, स्मेल आ रहा है, देखो स्मेल करके देखो। तो बस अभी ये ट्राई करूंगी चाय बना के, और देखते हैं अगर अच्छा बन गया तो इसका कनाडा में बिजनेस चालू करूंगी मैं, क्योंकि कनाडा में कहीं भी चाय मसाला नहीं मिल रहा है। आजकल ना शार्क टैंक का असर है, हम लोग बहुत शार्क टैंक देख रहे हैं। तो अब ये प्रोडक्ट मार्केट फिट ढूंढ रही है, बोल रही है आप कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो। हाँ। इससे आपने क्या प्रॉब्लम सॉल्व किया कि कनाडा में जितनी आबादी है उसमें जितने लोग चाय पीते हैं उन लोगों के पास चाय पीने का मसाला अरे नहीं यार है। मतलब इंडियन पाकिस्तानी को टारगेट कर रही हूँ बस, क्योंकि हम इंडियन और पाकिस्तानी है जो चाय नहीं पीते नहीं, हैं। यहाँ के लोग भी चाय पीते ऐसे हैं। वाली यहाँ के लोग पीते पीते हैं। हैं चाय लाटे। नहीं ये पीते डिप डिप ठीक चाय लाटे। नो ये डिप चाय अपने वाली नहीं है। अपने देसी लोगों की चाय ऐसी वाली होती है जिसके खूब मसाले पड़ते हैं, मस्त खुला के चाय पीते हैं हम लोग। आपका एबिटा कितना है? अभी तक तो पहले शुरू करना पड़ेगा। अगली बार जब हम अपना व्लॉग स्टार्ट करेंगे तो हम अभी तो ये शार्क टैंक की म्यूजिक से स्टार्ट करेंगे। अभी तो खाली आइडिया इंसेप्शन हुआ है। ओह क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ, मतलब शार्क टैंक का असर भारी हो रहा है यहाँ पे। जब तक वहाँ पर चाय बन रही है, यहाँ पे बच्चे लोग क्या कर रहे हैं? He wants my money. He wants your money. What do you want? I want to buy something. What do you want to buy? Rose or that summer chocolate. You want to buy chocolate. It's not good for you. You know that, right? Broccoli. ब्रोकली खाएगा? क्या कॉन्ट्राडिक्टिंग है भाई, एक तरफ चॉकलेट और एक तरफ ब्रोकली। वाह भाई वाह। Yeah, put the chocolate in the broccoli and the patti. छी छी, पता नहीं क्या गंदी गंदी बातें करता रहता है, छिछोरा लड़का है ये। ओहो कौन तो चाय देखो तो क्या, ready हो गई है। मैं वही बोल रहा हूँ, कोई तो ऐसा स्टाइल मारते हुए आ रहा है। हाय हाय हाय, चाय बन गई है। देखो यार चाय इज रेडी, और लग तो बढ़िया रही है, नॉर्मली लग रही है। लग तो स्मेल करके normally देखते रही होती है, वो उसको टेस्ट में मालूम पड़ना चाहिए बस। नहीं तो स्मेल करके देखते हैं ना अपन। दिखाओ। स्मेल्स ओके, वाह लाइक पोटेंशियल यहाँ पर थोड़ा कम हो रहा है। मुझे लग रहा है, हाँ मुझे लगता है मुझे बड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट करना पड़ेगा इस बिजनेस में। हाँ इतना स्मेल नहीं है जितना मैंने सोचा था, उतना स्मेल नहीं है। अभी और होना चाहिए इसमें, और ऐसे स्मेल से आदमी को ताजगी आ जानी चाहिए चाय में, तो वो चाय का मजा है। पूरा बिजनेस पोटेंशियल, पूरा तुम्हारा 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, मेरा 10% इक्विटी इस पे रुका हुआ है। क्या बात कर रहे हो? है कैसा है? कुछ तो कम है, शायद मैंने चीनी कम डाली। तो चाय खराब है ना फिर बाकी तुम्हारी। मसाला अच्छा है। मसाला अच्छा है, इन्वेस्टेबल कंपनी बन सकती है। हाँ कर सकते हैं हम, एक और इटरेशन लेंगे इसका। एक और वैसे तो आपको पता है कि मैं चाय वाला बंदा नहीं हूँ, मैं हूँ कॉफ़ी वाला बंदा, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा कोशिश करने की ट्राई कर रहा हूँ। थोड़ी तारीफ कर देना। थोड़ी तारीफ कर देना, चलो ठीक है, थोड़ी तारीफ कर देंगे। यहाँ पे तुम भी आ जाओ भाई फ्रेम में। चाय पीने का असली मजा ऐसे होता है, चुस्की वाली आवाज होना चाहिए। चुस्की हाँ। वाली। वरना तो चाय नहीं पी है आपने, इससे तो अच्छा फिर कॉफी पी लो। 2 सिप ले रहे हो मतलब तुम्हें ठीक लग रही है। है थोड़ा दम है, थोड़ा दम है, नॉट द बेस्ट। हाँ। ऑफ कोर्स वी नीड थोड़ा इस प्रोडक्ट पे काम करना बाकी है, लेकिन थोड़ा और हम लोग क्या बोलते हैं वो एजेंसीज हायर करेंगे जो उसको टेस्ट कर सकें और अच्छा। आप ये इसको और परफेक्ट बना लो, फिर मैं आपकी मार्केटिंग में हेल्प करूंगा। इसकी मार्केटिंग का मेरे पास अच्छा नॉलेज है, तो मैं वो एक्सपर्टीज लेके आ सकता हूँ, लेकिन मैं आपको 1 करोड़ 10% नहीं, मैं आपसे 1 करोड़ 20% आई विल दूंगा। गो टू नम्रता थापड़। तुम नम्रता थापड़, वो तो दवाइयाँ बेच रही है, वो क्या बेचेगी ओ तुम्हारे लिए? विनीता के पास जाएंगे। विनीता शुगर कॉस्मेटिक्स बेच रही है। आप क्या बेच रहे हो? आप क्यों रो रहे हो बे? ये रोना भी है। तो आप भी चाय पियो, लो मजे करो आप भी। You want चाय? Not for kids. Of course, I'm just messing around, man. बच्चों का ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अगर वो रो रहे किसी चीज को लेके, आप उनका ध्यान भटका दो, तो जिस चीज के लिए वो लोग रो रहे थे उससे वो भटक जाएंगे। कितने इजी होते हैं ना ऐसे बच्चे। नहीं उस चीज से बड़ा जाएंगे तो चुटकुले लग जाएंगे। देखा, अब इसको नया फितूर मिल गया तुमसे। लेकिन देखो भटक गया, देखा भटक गया ना मेरा। ऐसा होना चाहिए बिजनेस मॉडल। देखो फटाफट ऐसे इन्वेस्टेबल कंपनी बनाओ कि बंदा सामने वाला कन्विंस हो जाए 2 सेकंड में, प्रूफ के साथ। वापस पिया मैंने
और अभी अच्छा लग रहा है मुझे। इट्स अ वेरी नाइस मसाला। अगर आप लोगों को ट्राई करना है प्लीज़ आप लोग बना के देखो एक बार। अभी आप मत ही बनाओ, मैं शुरू करती हूँ, मैं बेचना शुरू करूँगी, आप लोग खरीद। हाँ ये भी आइडिया सही है। वैसे आई थिंक स्टार्टिंग में जब हमने पिया था तो शायद ज़्यादा गर्म था तो उस वजह से हाँ टेस्ट समझ में नहीं आ रहा था। अभी लग रहा है मसाला, अभी लग रहा है कि हाँ इसमें मसाला है, अभी अप्रोप्रिएट मसाला है, ऐसा भी नहीं कि कुछ कम है या ज़्यादा है, अभी परफेक्ट लग रहा है। खैर एनी चीज़ है तो हमारा जो है हमारा टेस्ट के हिसाब से हमको सही लग रहा है। आप ये ज़रूर बनाना और आप बताना आपको सही लग रहा है नहीं लग रहा है। वैसे अभी मुझे जो सबसे सही चीज़ नहीं लग रही है वो है ये बच्चों की चिल्लम चिल्ली। यहाँ पे पीछे उन लोग चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं जो मुझे लग रहा है शायद आपको बैकग्राउंड में आवाज़ आ ही रहा होगा, विच इज़ फॉर उनको टीवी टाइम चल रहा है उनका। दैट रिमाइंड्स मी, बहुत दिन से मैंने कोई रेसिपी नहीं की है, सो यू शुड डू वन रेसिपी वीडियो। मेरे दिमाग में एक आइडिया है, बट अगर आप लोगों को कोई और आइडिया तो बताओ। इट्स अ फेमस आई थिंक हरियाणवी डिश है, पता नहीं मुझे, बेसन की सब्जी, गट्टे की सब्जी। मैंने सीखा है अपने बचपन में मम्मी से, वो हमारा पंजाबी स्टाइल का बनाते हैं हम लोग बेसन की सब्जी। तो अगर आपको उसकी रेसिपी जाननी है तो मुझे बताना, क्योंकि मुझे लगता है मुझे बहुत पसंद है, वन ऑफ माई फेवरेट सब्जी है और मैंने बहुत टाइम से बनाई भी नहीं है।